नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन झा इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। कल मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया अमेरिका से कि कैसे भारत में सारे जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, संवैधानिक संस्थाएं, विपक्ष सबको ख़त्म करने की साजिश की जा रही है ताकि नरेंद्र मोदी जी को भारत का सर्वे सर्वा बनाया जाए। तो मुझे एक बात याद आ गई कि 2012-13 में जब मोदी जी को प्रधानमंत्री जो है कैंडिडेट बीजेपी ने बनाया था, तो वो क्यों बनाया था। तो एक बड़े ही बीजेपी के जानकार ने बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने उस समय बीजेपी को धमकी दी थी कि मेरे पास 30 लाख कार्यकर्ताओं का समर्थन है और जितने भी बड़े बड़े व्यवसायी हैं वो मेरे ऊपर ही पैसा लगाएंगे और बीजेपी को वो चंदा नहीं देंगे अगर मैं प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं बना। तो उन्होंने बीजेपी को तोड़ने की जो है धमकी दी थी। तो उसकी वजह से लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली जी और कई बड़े नेता जो थे उनको मानना पड़ा कि इनको जो है प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि अगर वो नहीं बनाते तो बीजेपी टूट जाती। और वैसे ही बीजेपी जो है सालों से छटपटा रही थी कि कैसे सत्ता में आया जाए। तो वो अन्ना आंदोलन जो एक प्रायोजित था कि कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की, उसके बाद जो है जो व्यवसायी जो घराना थे वो मोदी जी के ऊपर इसलिए पैसा लगाना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि इनके माध्यम से फिर हम अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि 5 साल में मोदी जी ने कितने देशों की यात्रा की थी। तो उसका कारण ये था कि जो भी व्यवसायियों ने जो 2000-3000 करोड़ इनके इलेक्शन कैंपेन में लगाया, तो उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने वसूल लिया। और आज जो देश में जो है एयर इंडिया को बेचा जा रहा है, जो एयरपोर्ट की नीलामी, रेलवे प्लेटफॉर्म की नीलामी और भी जितने LIC हो गया उसका प्राइवेटाइजेशन, तो इन सब का मकसद यही है कि आम जनता को कमज़ोर किया जाए और एक व्यक्ति के हाथ में जो है पावर इतनी ज़्यादा आ जाए जैसे कि रशिया और चाइना के प्रेसिडेंट के पास है। तो इसीलिए हर राज्यों में सरकारों को गिराने की कोशिश की जा रही है ताकि हर जगह बीजेपी जो है सरकार बनाए और राज्यसभा में अपनी बहुमत ले ले। तो इस साजिश को समझना ज़रूरी है। देश जो है आज एक बहुत बड़े मुसीबत में है और हम सबको खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि गुलामी सिर्फ अंग्रेज़ों जो है और मुगलों की नहीं हुई थी। गुलामी कभी भी होती है जब आपकी आज़ादी छीन ली जाती है, और आज वही प्रयास चल रहा है, आपकी आज़ादी को छीनी जा रही है। तो आप जो है खड़े होइए। जो मजदूर थे, जो 4 करोड़ लोग पैदल चल पड़े थे, उनको इतना भी मतलब हिम्मत नहीं हुआ कि वो जाके अपने राज्य या जिला प्रशासन के पास जाके बोलते कि हमें घर पहुंचाओ। तो वो चुपचाप से जो है वो सह लिए। और ये जान लीजिए कि जो गुलाम होता है वो हमेशा जो सफ़र करता है वो कमज़ोर तबका करता है। जो संपन्न लोग होता है, वो चाहे अंग्रेज़ थे चाहे मुग़ल, वो ना कभी गुलाम हुए थे ना आगे कभी गुलाम होंगे। तो और मैं आपको इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि ये मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन देश के आम जनता को प्रभावित करेगा। तो इसलिए मैं आपसे बड़ी ही विनम्रता के साथ कहता हूँ कि उठिए, खड़े होइए। इन मीडिया और ये जो बीजेपी IT सेल और ये जो पाले हुए भक्त हैं जो सोशल मीडिया पे गाली गलौज करते हैं, सबके खिलाफ जो है खड़े होइए और इन सबको सबक सिखाना है, इन सबको सत्ता से दूर जो है हमें भेजना है। बस इतना ही मैसेज था। जय हिंद।